हाँ तो गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे चल रहे एक ट्रेंड की। ये वो जिबली आर्ट वाला ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड है डिफॉरेस्टेशन का ट्रेंड। आज हर कोई तेलंगाना डिफॉरेस्टेशन की बात करता है, लेकिन कोई भी हसदेव के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने चाहते हैं कि कैसे सिर्फ एक ही मुद्दे को इतना उठाया जा रहा है और बाकी मुद्दों को दबाया जा रहा है। हाँ तो गैस, क्या हाल है सबके। तो भाई वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सीरियस है, एक सीरियस इश्यू और मुद्दे के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम आप खोल रहे हैं या फिर यूट्यूब पे तो इतना नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे आप देखिए कि HCU तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी है जो कि बायोडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी है, जिसके पास एक बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल को तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा काटे जाने का ऑर्डर पास करवाया जा चुका है, ताकि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो सके, जिस वजह से जंगल को काटा जा रहा है। अगर आप देखें कि इंडिया में छोड़ दिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जस्ट लाइक ब्राज़ील में भी जंगल को काटा जा रहा है ताकि वहाँ से एक हाईवे बनाया जा सके और लोगों के लिए आने जाने में इजी पड़े। बट यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ जंगल के डिफॉरेस्टेशन की बात नहीं है। जब स्टार्टिंग में सब चला तब मुझे लगा कि हाँ, लोग अवेयर हुए हैं जंगलों को बचाने के लिए। धीरे धीरे लोगों ने इस पे रील्स बनाना स्टार्ट किया। वो रील्स बनते 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 इतनी बन गई कि ये एक सीरियस इशू की जगह एक ट्रेंड बन गया। बट द मेन थिंग इज कि क्या लोग सचमुच में सीरियस थे इस इशू को लेकर के। तेलंगाना की यूनिवर्सिटी HCU के स्टूडेंट्स सीरियस थे इस इशू को लेकर, जिस वजह से उन लोगों ने जंगल को काटने से रोकने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए। बट गवर्नमेंट ने उस प्रोटेस्ट को कम करने के लिए पुलिस का सहारा लिया, जिस वजह से उन स्टूडेंट्स को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान इस वक्त डिफॉरेस्टेशन के इस इश्यू को अपने आप से रिलेट करता है। एक तरफ जहाँ पे कुछ लोग रियलिटी में इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आगे आके इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर कम से कम जंगलों में कटाई हो और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाए जाएं, ताकि इंडिया की जो क्लाइमेट सिचुएशंस हैं, जो खराब सिचुएशंस हैं, उन सबको ठीक किया जा सके। जैसा कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स हैं जिसमें जानवर यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, बुलडोजर्स को जंगलों में भेजा जा रहा है, कटाई की जा रही है, जानवर सड़क पर उतर आए हैं, लोग जानवरों को घर से पानी पिला रहे हैं और बहुत से जानवरों की इसमें डेथ भी हुई। लेकिन क्या रियलिटी में जो लोग ये रील्स बना बना करके उसको पोस्ट कर रहे हैं, वो लोग इस इश्यू को लेके सीरियस होते तो मेरे ख्याल से वो लोग उस वक्त भी आवाज उठाते जिस वक्त हसदेव जंगल को काटा जा रहा था। एक बार को देखा जाए तो HCU का जो बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में डेवलपमेंट के लिए उसको काटा जा रहा था, लेकिन हसदेव को किसी भी डेवलपमेंट के लिए काटा नहीं गया, बल्कि अपने प्रॉफिट के लिए का जो एरिया है उसको बंजर कर दिया गया, ताकि वहां से कोल माइनिंग हो सके। अब ये बात बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लोग आते हैं इस सिचुएशन पे कि क्या लोग सच में इस सिचुएशन को सीरियसली ले रहे हैं या नहीं। मेन मुद्दा था कि जंगलों को बचाया जाए, जिसके लिए स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। बट जो लोग इंस्टाग्राम पे इस सिचुएशन का फायदा उठाकर रील बना रहे हैं और उस पर डालने जा रहे हैं, क्या आपने कभी उस एक इश्यू को छोड़ के उसके अलावा बाकी इश्यूज के ऊपर कोई भी कंटेंट बनाया? पॉलिटिकल वे में भी अब लोग इस सिचुएशन को उठाने लग गए हैं। मैं मानता हूं कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इंटरफेयर करती हैं, तभी उनके ही डिसीजन की वजह से बहुत से जंगल काटे जाते हैं। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी खराब है हमारे देश में? जस्ट लाइक दिस कि जैसे एक ये रील सामने आई जहाँ पे इंडिया की एक पार्टी जो ओपोजिशन में है, उसके ऊपर ये रील बनाई जिसमें उनके हाथ के थ्रू एक रस्सी लपेट दी गई, जहाँ से एक तरफ हिरन लटक रहा है, दूसरी तरफ कुछ और। उसके बाद जब मैंने देखा कि लोग इस चीज का फायदा उठाकर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज को बढ़ा रहे हैं, तो मैं समझ गया कि इस देश में कोई भी डिफॉरेस्टेशन जैसी सीरियस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करने में लग चुके हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है, कि ये कितना एक मेजर इशू है हमारे देश के लिए और हमारी पूरी दुनिया के लिए, इसको भूलकर लोग अब इस चीज को पॉलिटिकल लेके जाने लगे हैं। वहीं एक तरफ तेलंगाना में कुछ पॉलिटिशियन या फिर वर्कर्स
इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आवाज़ तब कहाँ थी जब हसदेव जंगल में लोगों ने डिफॉरेस्टेशन को बहुत बड़े लेवल पर अंजाम दिया था। उस टाइम पे इंस्टाग्राम चुप था, उस टाइम पे हर एक इन्फ्लुएंसर चुप था, उस टाइम पे बहुत से कंटेंट क्रिएटर भी चुप थे। मुझे बहुत सोचने में अजीब लग रहा था कि उस टाइम पे क्यों नहीं इतना बढ़ाया गया उस मेजर पॉइंट को, जो कि सीरियसली बहुत ज़्यादा हार्मफुल था हमारे खुद के डाइवर्सिटी के लिए, हमारे क्लाइमेट चेंजेस के लिए। हसदेव फॉरेस्ट जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे हजारों एकड़ में इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन किया गया था सिर्फ और सिर्फ कोल माइनिंग के लिए। उन लोगों को ये परमिट मिल गया था कि वो हर साल 137 हेक्टेयर जंगल को साफ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कोल माइनिंग के लिए। तो हसदेव का ये जो डिफॉरेस्टेशन था 2022 में स्टार्ट हुआ। एक्चुअली इस पर 2010 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद 2022 में इलेक्शंस के बाद ये डिफॉरेस्टेशन फिर से स्टार्ट हुआ। अराउंड हर साल 137 हेक्टेयर जंगल को साफ करने की परमिशन इनको मिल चुकी थी, और ये कंपनी अडानी से कनेक्टेड थी। अडानी को ही परमिशन दी गई थी कि आप हसदेव के इस बड़े जंगल को साफ कर सकते हैं अपने कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि तब ये लोग कहाँ थे जब इतना बड़ा जंगल साफ किया जा रहा था? क्या उस जंगल में जानवर नहीं थे, या कोई भी पक्षी या कोई भी जीव जंतु नहीं था? तब किसी ने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उस टाइम पर भी बहुत कम, लेकिन लोग आवाज़ उठा रहे थे। बहुत सारे आदिवासी कबीलों को उस जंगल से मार मार कर भगाया गया, लेकिन किसी की भी आवाज़ उस मैटर पर नहीं निकली थी। और आज फिर से वो सब फिर शुरू होने लग गया है। दोबारा से नए जंगल काटे जा रहे हैं हसदेव में, लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं निकल रही। स्पेशली वो इन्फ्लुएंसर जो एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आज तेलंगाना की इस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ उस टाइम पे नहीं निकली जिस टाइम पे हमको सीरियसली में नीड थी। आज हर कोई तेलंगाना डिफॉरेस्टेशन की बात करता है, लेकिन कोई भी हसदेव के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? मैं इस सिचुएशन में वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि रियलिटी में लोग बिल्कुल ही नीचे गिर चुके हैं, कि अब लोग एक सीरियस और मेजर इशू को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हसदेव की इस बहुत ही ज्यादा मेजर इशू को हाईलाइट किया, लेकिन वो चीज ज्यादा नहीं चली। क्यों? बहुत से क्रिएटर्स इस चीज को अपने फायदे के लिए और अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए बहुत ज्यादा अप्रेस कर रही है। अगर आपको रियलिटी में डिफॉरेस्टेशन की इतनी फिक्र है, जंगलों की इतनी फिक्र है, जानवरों की इतनी फिक्र है, तो आप उस एक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट भी खड़े होते और उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस देते जितनी आज आप इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तेलंगाना के इस डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आगे आके इस पर बैन लगा दिया, लेकिन आज तक हसदेव के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया गया। वहां पे आज भी डिफॉरेस्टेशन बहुत भारी मात्रा में चल रहा है, लेकिन किसी का भी उस पर कोई ध्यान नहीं है। हर साल 137 हेक्टेयर मतलब बहुत सारे पेड़ कटना। क्या वो जंगल नहीं है? क्या सिर्फ तेलंगाना का ये जंगल ही जंगल था? तो हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये जो जंगल है गाचीबावली, इस रीजन में जितना भी जंगल फैला था उसमें 400 एकड़ के जंगल को साफ करने की ऑर्डर्स तेलंगाना गवर्नमेंट को मिले थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। लेकिन यही स्टे आज तक हसदेव फॉरेस्ट पे नहीं पड़ा। वहाँ भी डिफॉरेस्टेशन के बहुत से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ के इतने बढ़ गए कि आज वहाँ पर 400 एकड़ से भी ज़्यादा का जंगल साफ हो चुका है। अब उस मुद्दे को दबा दिया गया। आज कोई भी न्यूज़ हसदेव के डिफॉरेस्टेशन के ऊपर नहीं आती। डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू है हमारे देश के लिए, जिस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि मार्च से पहले ही इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है। सर्दियों के मौसम कम होने लगे हैं, गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ने लगी है, पॉल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न ये है कि हद से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस वजह से बहुत से जानवर भी विलुप्त होते जा रहे हैं। क्या सिर्फ तेलंगाना के जंगल काटे जा रहे हैं? क्या ऋषिकेश और हरिद्वार को जोड़ने वाला जो रास्ता है उसको चौड़ा करने के लिए क्या वहाँ के जंगल नहीं काटे जा रहे? आज वहाँ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हद से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो मुद्दा ज़्यादा अप्रेस नहीं किया जा रहा, उस मुद्दे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। रीज़न यही है कि आज भी लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि हमारे देश में हो रहे सीरियस इश्यूज़ को। हमारे लिए
ये जंगल और ये जानवर कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिर्फ एक ही स्टेट में हो रही इस प्रॉब्लम को हमने इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि बाकी स्टेट्स की जितनी प्रॉब्लम थी वो दब चुकी हैं, वो कभी आगे शायद ना भी आए। एक दूसरे को कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे नीचे दिखाया जाए, इस पर लोग ज़्यादा फोकस करें, ना कि इस पर कि कैसे इन सिचुएशंस को कंट्रोल किया जाए। सिर्फ और सिर्फ मैं हसदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पर उत्तराखंड में हो रहे लार्ज स्केल पर ट्री कटिंग्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग चिपको आंदोलन 2.0 स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रखे हैं। लेकिन वहाँ की सिचुएशंस आपको किसी न्यूज़ चैनल में, किसी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं नहीं मिलेगी। देव जंगल, जहाँ पर ये भी कहा जाता है कि श्री राम को जब वनवास हुआ तो कुछ वक्त वो उन जंगलों में भी रुके थे, लेकिन आज उन्हीं जंगलों को इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया गया है कि वहाँ पर अब शायद कोई भी पेड़ पौधे ना उगें अगले कई 100 सालों तक। वो कंपनी जिसको अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री चला रही है या अडानी जी चला रहे हैं, उस कंपनी के अगेंस्ट अभी तक कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, लेकिन जहाँ पे स्टे ऑर्डर लग गया हम आज भी उन्हीं मुद्दों को उठा कर लोगों के आगे पेश कर रहे हैं। मेरा मुद्दा यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि कैसे हम पॉलिटिक्स से हटकर भी चीज़ें सोच सकते हैं। ज़रूरी है कि क्या हम हर चीज़ को सिर्फ पॉलिटिक्स से देखें कि नहीं भाई कांग्रेस ही गलत है, बीजेपी सही है, बीजेपी सही है, कांग्रेस गलत है। इससे पहले भी इस देश में बहुत से क्रांतियां हुई हैं जिसमें लोगों ने पॉलिटिक्स के बारे में ना सोच के सिर्फ और सिर्फ ये सोचा है कि इस देश को कैसे बचाया जाए। इस देश में हो रही प्रॉब्लम्स के ऊपर लोगों ने बात की है। जहाँ हमें बचाना चाहिए वहाँ हम उस चीज़ को नहीं बचा रहे, बल्कि हम उन्हें बचा रहे हैं जिनको हमारी नीड ही नहीं है कि हम उन्हें बचाएं। हमारी नीड हमारे इस देश को है, इस देश के जितने भी फॉरेस्ट इनको काटा जा रहा है उनको है, इस नेचर को है। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं वो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये बात और लोगों तक पहुँच सके कि रियलिटी में हमें क्या करना चाहिए और हम असलियत में क्या कर रहे हैं। मेरी रीच इतनी अच्छी नहीं है, ना मेरे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं, ना मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं कि मेरी ये जो बात है लोगों तक पहुँच सके। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो जिस तक भी पहुँचे वो इस बात को अपने वीडियो तक या वीडियो में या रील में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना, तब जो बाकी के कुछ कटे हुए जंगल हैं जो काटे जा रहे हैं वो ही बच सकें।